मैं गोरखपुर से विधायक हूँ 2000 से। एक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी 2062 में जब वो रिटायर किए तो तत्कालीन भारत सरकार को उनको दिल्ली में ही सारी सुविधाएं देनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके वर्ल्ड। आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पैतृक निवास स्थान जीरादेई जो जिला सिवान में पड़ता है, आज वहीं पे हैं। आज उनका 138वां जयंती है। यहाँ पे बहुत सारे नेता सुबह से आए और माला अर्पण करने के बाद चले गए। सब दुर्भाग्य है कि जब 3 दिसंबर आता है, जन्मदिन का मौका आता है, सभी लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं और जीरादेई का विकास अभी तक नहीं हो पाया। अगर सर क्या कारण है? देखिए, मैं तो गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर वो तो राष्ट्रपति थे हमारे, इसलिए उनका हर जिले से संबंध था। बावजूद इसके मैं ये तो कह सकता हूँ कि मैंने अपनी विधायक निधि को उनको अर्पित किया है और उनकी स्मृति में वहाँ पर छाया कुंज बड़ा मैंने जो वादीगर कचहरी में आते हैं उनके लिए बनवाया है। ये तो बिहार सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यहाँ का जीरादेई, यहाँ के नागरिकों का उत्साह मैंने देखा है और एक और इच्छा का भाव प्रशासनिक और दूसरी ओर नागरिकों का ये उत्साह, दो परस्पर अजीब सी चीज़ें लगती हैं। तो मैं यहाँ से जा कर के माननीय नीतीश कुमार जी के संज्ञान में लाऊंगा कि जीरादेई का विकास उनके महान व्यक्तित्व के अनुरूप तत्कालीन सरकार ने उनकी उपेक्षा की समझ में आता है। वर्तमान सरकार को, चाहे वो किसी की भी सरकार हो या इसके पहले जो सरकार रही हो, एक ऐसे आदर्श जीवन जीने वाले महान व्यक्ति जिसके बारे में कभी छात्र जीवन में लोग लिखते थे कि छात्र की जानकारी शिक्षक से अधिक है, एग्जामिनर इज बेटर देन द एग्जामिनर, जिसने अपने परिवार में किसी को भी, राष्ट्रपति थे और उनका लड़का स्वर्गीय मृत्युंजय प्रसाद जी LIC के TM होकर के स्वर्गवास हो गए। किसी सरकारी पद पर उन्होंने अपने पद का चाहा होता तो न जाने क्या बनवा लिया होता अपने लड़के को, उन्होंने नहीं बनवाया। परिवार को उन्होंने किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने दिया। तो जैसे 100% ईमानदार राजनीति कहते हैं उसको उन्होंने पालन किया। और ऐसे नेताओं तो हमारी वो धरोहर है, वो किसी भी दल के हों, सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी स्मृतियाँ दूर दूर तक फैलें, उनके सुगंध जहाँ तक जाएंगे लोगों को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। तो आपका प्रश्न तो सही है सर। राजेंद्र जी का देखिए निस्वार्थ राजनीतिक रहा पूरा पॉलिटिकल करियर, लेकिन उसके बाद से क्या यही परिणाम हुआ कि जीरादेई में कुछ अभी तक नहीं देखने को मिला है? अलग नहीं मिलना चाहिए, ये दुखद है। स्मृति स्थल तो मैं अभी भीतर नहीं गया हूँ, लेकिन बाहर से देखने से लग रहा है कि मेंटेन किया गया है। बीच में एक बहुत अच्छा पार्क भी मैंने अभी देखा, आते समय मैं जाऊँगा वहाँ भी दर्शन करूँगा। लेकिन इतने काम काफ़ी नहीं है। देश के वो अकेले राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति हैं जी, सबसे अधिक समय तक रहे। और बिहार के तो वो गौरव थे, भारत रत्न की उनको उपाधि दी गई थी, तो बिहार के तो वो गौरव थे। हमें लगता है कि उनको और लोकनायक जयप्रकाश को 2 ही को दी गई होगी, जहाँ तक मुझे याद आता है। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो। तो व्यक्तित्व के स्मृति में तो चीज़ों का एक अलग स्वरूप बनना चाहिए था और वास्तव में एक पूरे के पूरे जीरादेई नगर या राजेंद्र प्रसाद नगर की स्थापना होनी चाहिए थी पैरेलल। एक बहुत मैं इससे सहमत हूँ आपकी बात से। और जहाँ जरूरत हो, पॉलिटिकल को अगर साइड कर दिया जाए तो सरकारी सर्वेक्षण में भी ये तो कुछ नहीं हुआ है। मैं तो कह ही रहा हूँ अभी बहुत कुछ होने की जरूरत है। उस समय की सरकार ने नहीं किया, उस समय की सरकार ने उपेक्षा किया, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री उनसे द्वंद्व और द्वेष रखते थे। उनके महान और बहुत बड़े व्यक्तित्व से अपने को थोड़ा सा हीन महसूस करते थे। लेकिन आज की सरकारों ने क्यों नहीं किया, ये थोड़ी सी दुविधा होती है। और उसमें मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि घूम फिर के तो सभी शासन में रहे। तो मैं भाजपा का हूँ, इसलिए मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया, ये भी मुझको, ऐसी राजनीति भी मैं नहीं करूँगा। ठीक है सर।